बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैलेंज न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इस मुल्क का पोटेंशियल है, जो एक वक्त जब मैं और शौकत तरीन हम जब पाकिस्तान में बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान का एक बड़ा मुख्तलिफ स्टेटस था दुनिया में। 68 के अंदर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी एशिया में चौथे नंबर पर थी। सारे जितने भी एशियन टाइगर्स थे ये सब हमारे से बहुत पीछे थे और पाकिस्तान एक समझा जाता था कि पोटेंशियल एक बल्कि किताब भी निकली थी जिसमें पाकिस्तान को समझाता था एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। तो हम बड़ी तेजी से आगे जा रहे थे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी प्लानिंग कमीशन थी। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही थी और तभी बड़ी बड़ी जो 2 डैम्स बनी वो तभी बनी क्योंकि एक लंबी सोच थी, आगे जनरेशंस की सोच थी। वजीर आजम ने पहले ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड का इजरा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन सामने रखकर मंसूबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जो चीजें 50 साल पहले करनी थी अब कर रहे हैं। 10 साल में 10 नए डैम बनाएंगे, 10,000 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली बनेगी। इमरान खान की पहले ग्रीन यूनिट इंडस बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। मुल्क की तरक्की के लिए महमद और भाषा डैम नागुज़ीर। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से मईशत आगे बढ़ रही है। वजीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गई। जोन फेज 2 की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आजम अक्टूबर में इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने नवीद सुना दी। आसिम सलीम बाजवा का कहना है बलूचिस्तान में ज़राअत का प्लान भी सीपैक फेज 2 का हिस्सा है। गली में कूड़ा जमा हो या स्ट्रीट लाइट खराब हो, एक बटन दबाएं, मसला हुक्काम को बताएं। वजीर आला पंजाब की हदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम कल से शुरू। शहरी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का अज़्म। अली ज़फ़र साहब को मैं बहुत इंतहाई रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा टाइम लगाया और अपनी पूरी जो तफ्तीश जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी उसको मुकम्मल कर लिया। जहांगीर तरीन के घर अरकान का अहम इजलास। नज़ीर चौहान को केस डट कर लड़ने की हदायत। किसी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, सियासत नहीं इंसाफ चाहिए। जिद से बात बिगड़ी है, जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। अवाम भूखे और बेरोजगार, हुक्मरान सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत को मईशत और अवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। वजीर इत्तलात का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को मशवरा। कहते हैं गैर मुल्की कर्जों पर बोलने से पहले रिकॉर्ड चेक कर लिया करें। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 47 और नून लीग ने 35% कर्जे लिए। फवाद चौधरी ने कहा बोलने से पहले सोच लें तो शर्मिंदगी से बच सकते हैं। फिरदौस आशिकवान ने नून लीग को मईशत की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहती हैं आज मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है तो अपोजिशन का वावेला समझ से बालातर है। मुआवने खसूसी की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहती हैं पर्ची शहजादे की मैं ना मानूं की गर्दान खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। एहसन इकबाल भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं मईशत के नाम पर अवाम को धोखा ना दिया जाए। सीपैक मंसूबे नून लीग ने शुरू किए। पैनामा का ड्रामा इमरान खान ने किया। लीगी रहनुमा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में अदलिया आजाद है ना मीडिया। तरक्की झूठ बोलकर नहीं होती। साबिक वजीर आजम ने मईशत में बेहतरी के दावों को भी झूठ करार दे दिया।
कोरोना कमजोर पड़ने लगा, 24 घंटों में 43 अमवात, नए केसेस में बतदरीज कमी, मुस्बत केसेस की शरह 4.05 रिकॉर्ड। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जोरों शोर से जारी। कोरोना के खात्मे के लिए हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, 18 साल से जायद उम्र के अफराद की भी वैक्सीनेशन का ऐलान। नौजवान वैक्सीन के लिए जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर्ड करवाएं, असद उमर की अवाम से अपील। बच्चों की अयाशियां खत्म, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं से 12वीं क्लासेस का आगाज। बलोचिस्तान में भी स्कूल खुल गए, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। पहले दिन तुलबा की हाजिरी न होने के बराबर, NCOC का 50% तुलबा की हाजिरी का हुक्म। भारत में कोरोना बहरान उरूज पर, 24 घंटों में 3128 हलाकतें। ऑक्सीजन शहरियों के लिए नायाब हो गई, अस्पतालों में दिल दहला देने वाले मनाजिर। मोदी सरकार खामोश तमाशाई। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी, अब तक 35,56,724 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 17,10,32,000 से तजावुज कर गई। अब गैस माफिया भी सरगर्म, ओगरा की मंजूरी के बगैर LPG की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा। LPG की कीमत 90 से बढ़कर 110 रुपए, घरेलू सिलेंडर 200, कमर्शियल सिलेंडर 900 रुपए महंगा हो गया। लाहौर में वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल ट्रॉली से टकरा गई, 1 हलाक 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमों ने रायवंड रोड पर बैंक के बाहर चीनी शहरी का नोटों से भरा बैग छीना था। मुलजिमों के कब्जे से लूटा गया सामान बरामद। अस्पताल में दोनों जख्मी डाकुओं की हालत नाजुक। फैसलाबाद कचरा कुंडी बन गया, 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सैनिटरी वर्कर्स ने काम करना छोड़ दिया। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाज, तनख्वाहें जल्द अदा करने की यकीन दहानी पर एहतजाज कल तक के लिए मुलतवी। जेवानी का मछेरा रातों रात लखपति बन गया, गवादुर के समंदर से कीमती मछली पकड़ ली, 86 लाख में फरोख्त। सवा नामी मछली की जापान और यूरोप की मार्केट में बड़ी डिमांड है। मुल्तान में कॉटन की फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। आग से करीबी इमारतें मुतासिर, आग बुझाने की इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया, करोड़ों का नुकसान। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी, सिबी में पारा आज भी 50 सेंटीग्रेड को छू गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलूद हवाएं, मरी और सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश। लाहौर में आंधी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। PSL 6 की तैयारियां उरूज पर, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद को वीजा मिल गया, आज अबू धाबी रवाना होंगे। और मिली नगमे हो या लोकगीत, जो गाया अमर कर दिया। गुलकार, अदाकार और फिल्म स्टार अनायत हुसैन भट्टी की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि माजी में मुल्क तवील मुद्दती मनसूबा बंदी नहीं की गई, हम वो काम कर रहे हैं जो 50 साल पहले होने चाहिए थे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड के इजरा और डैम्स के तेज तरीन तामीर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। माजी में मंसूबे सुस्त रफ्तारी से बनते थे, आज वो काम करने जा रहे हैं जो 50 साल पहले होने चाहिए थे। वजीर आजम ने कहा कि 60 की दहाई में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, उस दौर में तवील मुद्दती मनसूबाबंदी हुआ करती थी। 80 की दहाई में भारत से वतन आकर लगता था कि अमीर मुल्क में आ गया हूँ। गुज़िश्ता 30 सालों में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया। माजी में बदनीयती पर मबनी बिजली के मंसूबे लगाए गए, महंगी बिजली के मंसूबों से अवाम पर बोझ बढ़ा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन का कहना है कि बहुत वक्त गुजर चुका है, अब उन्हें इंसाफ चाहिए।
अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अबूरी जमानत के लिए आज अदालत पेश हुए, हर पेशी पर नई तारीख मिल जाती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था। अली जफर ने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट मुकम्मल की। उम्मीद थी रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि उनका ज़ब्त भी खत्म होता जा रहा है, अब उन्हें इंसाफ चाहिए। लाहौर में चीनी शहरी को लूटने वाले डाकू हादसे का शिकार हो गए, एक मौके पर हलाक जबकि 2 डाकू जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। रेवंड के इलाके से 3 डाकुओं ने चीनी बाशिंदे से नोटों भरा बैग छीन लिया और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। डाकुओं की मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के बायस जाए वारदात से कुछ दूर ईंटों से भरी ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक डाकू मौके पर हलाक और 2 जख्मी हो गए। डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्तान की। तो मुल्तान में कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। आग से करीबी इमारतें मुतासिर हुईं। खानेवाल रोड पर वाक़े रूमी कॉटन फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग बेकाबू हो गई, जिस पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर से मदद ली गई। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि आग की वजह से 12 करीबी मकानों को भी खाली करा लिया गया। आग की वजह से 4 करीबी मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। नुकसान का अंदाजा करोड़ों रुपए बताया जा रहा है। खबरों में आपको मजीद बताते चलें कि बच्चों की अयाशियां खत्म हो गईं। पंजाब के बाज़ अजला और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स और कॉलेजेस खोल दिए गए। रिपोर्ट कर रही हैं जरमीन साजिद। पंजाब के बाज़ अजला और केपी में स्कूल कॉलेजेस खुल गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं जमातों के इम्तहानात की तैयारी के लिए तालीमी इदारे आज से खुल गए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का कहना है कि तालीमी इदारों को एक दिन में 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त होगी। 7 जून से पहले दीगर जमातों के तलबा के स्कूल आने पर पाबंदी होगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ हो गया। कोयटा के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और टेक्निकल तालीमी इदारे भी आज से खोल दिए गए। स्कूल में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मिली नगमे हों या लोकगीत, जो गाया अमर कर दिया। अदाकार, गुलकार और फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है। रिपोर्ट कर रही हैं नरगिस सदीकी। गुलकार, अदाकार, सदाकार और फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी को मदाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। उन्होंने 2500 के करीब गीत रिकॉर्ड करवाए, 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने वारिस शाह, बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद और मियां मोहम्मद बख्श समेत दीगर अजीम सूफी शोरा का कलाम सुनने वालों के दिलों में घर किया। इनायत हुसैन ने 1950 की दिहाई में फिल्म शहरी बाबू में मुआवन किरदार अदा करके अदाकारी का आगाज किया। इनायत हुसैन भट्टी ने फिल्म हीरा में रांझे और वारिस शाह में वारिस शाह का किरदार अदा किया। उनके गाए हुए गीत, जिनमें चंद मेरे मखना और दुनिया मतलब दी और यार, आज भी मकबूल हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे पंजाबी फिल्मों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये पायनियर हैं पंजाबी फिल्मों को प्रमोट करने में। 50s और 60s के दौर में भट्टी साहब का और इनके भाई जो है कैफी साहब का, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भट्टी साहब जैसा जो आर्टिस्ट है वो इनका सदियों बाद पैदा होता है। उनका कोई सानी नहीं था, उनका एक अपना अंदाज था गाने का। और अगर उनकी एक्टिंग की बात की जाए फिल्म के हवाले से तो वो भी उनका एक अपना अंदाज था और अपना स्टाइल था। इनायत हुसैन भट्टी ने 500 फिल्मों में 2500 के करीब गाने रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 40 फिल्मों में हीरो के रूप में जलवा घर हुए। 1965 की पाक भारत जंग में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से इनायत हुसैन भट्टी की मुनफरिद और गरजदार आवाज में एक तराना बजता था, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। और इस जंगी तराने से पाकिस्तान में कौमी मौसीकी के बाब का आगाज हुआ। 31 मई 1999 को इनकी वफात से 5 अशरों पर मुहीत
बेमिसाल करियर एहतिताम पजीर हुआ। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।